हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नाद की 3 विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ नाद की 3 विशेषताएं। इससे पहले कि मैं आपको नाद की विशेषताएं बताऊँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ यूट्यूब चैनल में बताता हूँ वो बिल्कुल साधारण भाषा में लिखी होती है। किताबी डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। किताबी डेफिनेशन मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिनको किताबी लैंग्वेज, किताबी डेफिनेशन जो है वो समझ में नहीं आती है। तो मैं बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही शुद्ध या साकार, बिल्कुल साधारण सी भाषा में आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आपको बताता हूँ नाद की 3 विशेषताएं, ठीक है, बिल्कुल ही साधारण भाषा में, ठीक है। आज का टॉपिक है नोमा और नाद की 3 विशेषताएं, ठीक है। पहला है आपका नाद का छोटा और बड़ापन, ठीक है। दूसरा है नाद का जातीय गुण। तीसरा है नाद का ऊंचा नीचापन, ठीक है। पहले जान लेते हैं नाद का छोटापन, ठीक है। तो देखिए, नाद का छोटापन उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति या गायक गाने को धीरे धीरे गाता है तो उसके धीरे धीरे गाने की क्रिया को नाद का छोटापन कहा जाता है, ठीक है। नाद का बड़ापन किसे कहते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। नाद का बड़ापन उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति गीत को जोर जोर से गाता है, ठीक है, तो उसके जोर जोर गाने की क्रिया को नाद का बड़ापन कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा सरल भाषा में समझाऊं तो जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे बात करता है, ठीक है, कम आवाज़ में बात करता है, तो वो नाद का छोटापन होता है, ठीक है। और नाद का बड़ापन जब वो व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से बातें करता है, ज़ोर ज़ोर से बोलता है, चीखता चिल्लाता है, उसको नाद का बड़ापन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं अब नाद की दूसरी विशेषता, नाद का जातीय गुण, ठीक है। तो ये रहा आपका नाद का जातीय गुण, ठीक है। नाद का जातीय गुण उसे कहते हैं जब भी हम कोई स्वर संगति को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर बजाते हैं, वह स्वर तो वही रहेंगे परंतु इंस्ट्रूमेंट अलग होंगे। उनसे जो अलग अलग निकलने वाली ध्वनियाँ हैं उनको ही नाद का जातीय गुण कहते हैं। अर्थात गाइस, मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल ही साधारण तरीके से कि एक ऐसी स्वर संगति लेंगे हम, ठीक है। जैसे सारे ग म प ध नि सा ही ले लिया हमने, फर्स्ट अलंकार, ठीक है। सारे ग म प ध नि सा और सा नि ध प म ग रे सा। जब हम उसे हारमोनियम पर बजाएंगे तो ध्वनियाँ अलग अलग सुनाई देंगी और स्वर वही रहेंगे, ठीक है। और गिटार में बजाएंगे तो गिटार की ध्वनियाँ अलग सुनाई देंगी हमको। सितार बजाएंगे तो वही स्वर बजाएंगे हम, फर्स्ट अलंकार, परंतु हारमोनियम में हमें अलग ध्वनि सुनाई देंगी, गिटार में हमें अलग सुनाई देती है और सितार में हमें अलग सुनाई देती है। तो उसी को कहते हैं नाद का जातीय गुण, ठीक है। अलग अलग जो ध्वनियाँ हमें सुनाई देती है, ठीक है। अब नाद का तीसरा विशेषता देख लेते हैं हम, ठीक है। नाद का ऊंचा नीचापन, ठीक है। नाद का ऊंचा नीचापन जब कोई व्यक्ति या गायक गाना गाने लगता है तो पहले वो अपने लिए एक पिच या स्केल निर्धारित करता है कि वह कितना ऊंचा और कितना नीचा गा सकता है, ठीक है। उसी को नाद का ऊंचा नीचापन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति गाना गाने लगता है तो वो पहले अपने लिए एक स्केल निर्धारित करता है कि उसे कितना ऊंचा गाना है और कितना नीचा गाना है, ठीक है। इसलिए वो हर एक गायक अपनी अलग अलग स्केल बताता है जब भी वो गाने के लिए आता है, क्योंकि वो पहले से ही उसको प्रिपेयर करके आया होता है गाने को कि हाँ, मेरे को इस स्केल में गाना है, ठीक है। तो उसी को नाद का ऊंचा नीचापन कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो छोटी सी, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।